पद्मनंदी पंचविंशिका ग्रंथ, और उसमें पद्मनंदी पंचविंशिका ग्रंथ, इसमें श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य कल हमने पढ़े थे। 403 नंबर का श्लोक, 5वां अधिकार, जिसका क्या नाम है, श्रावको। देखिए 6ठे अधिकार, सॉरी 6ठे अधिकार के उपासक संस्कार, 6ठे अध्याय के उपासक संस्कार, इसका दूसरा नाम है श्रावकाचार। इसके 8वें दोहे पर अपने को चर्चा प्रारंभ करनी है। सामायिक व्रत का स्वरूप पढ़ते हैं अपन, देखिए। समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्तरौद्र परित्याग तद्धि सामायिकं व्रतम्। पढ़िए मिश्रा जी। हाँ, पढ़िए। समभाव हो सब जीव में, शुभ भावना संयम प्रति आर्त रौद्र को ध्यान तजना, यही सामायिक कहे। देखो कितना सरल दोहा है। समता सर्वभूतेषु, भूतों में, सारे भूतों में समता। क्या बात कर रहे हैं, भूत कहां से आ गए? कौन सा वाला भूत है? कोरोना वाला? भगवान भूतनाथ है, भूतनाथ। भूत का अर्थ क्या होता है, बताओ, किसको मालूम है? भूत का क्या अर्थ होता है? हाँ बोलो पूर्वी। प्राणी मात्र। हाँ, भूत का मतलब है प्राणी मात्र। तो सर्व प्राणी मात्रों पे समता रखना, माने उनसे किसी से राग द्वेष नहीं करना। प्राणी मात्र को एक समान बुद्धि से देखना, उनमें अपना और परायापन नहीं देखना, उनमें इष्ट अनिष्ट नहीं देखना, उनमें राग द्वेष नहीं करना, उनको छोटा बड़ा नहीं देखना। और संयम में शुभ भावना, और शुभ भावना, और संयम में शुभ भावना होना, संयम पालन की अच्छी शुभ भावना होना। और आर्त रौद्र परित्याग, आर्त और रौद्र का परित्याग करना। तद धी सामायिकम व्रतम, वो क्या है? तद धी, वही क्या है? सामायिक व्रत है। उसी को सामायिक व्रत कहा है। कितनी बातें हुई? 3 बातें। प्राणी मात्र में समता होना, संयम में शुभ भावना होना, और आर्त रौद्र का त्याग होना। आर्त रौद्र ध्यानों का, खोटे ध्यान है ना ये दोनों,
ये दोनों खोटे ध्यानों का परित्याग करना माने पूरी तरह से त्याग होना, उसका नाम क्या है? सामायिक व्रत है। समस्त प्राणियों में साम्य भाव रखना, संयम धारण करने में अच्छी भावना रखना, आर्त ध्यान तथा रोध ध्यान का त्याग करना, इसी का नाम सामायिक व्रत है। अपन ने अभी की थी ना 10 लक्षण में सामायिक, की थी कि नहीं की थी? वो अपन ने पाठ पढ़ा था, ऐसे पाठ में यही भावना भाई थी, मैत्री भाव में प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर, है ना? अपन ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? और सप्ताह समता भान हो, इस अवसर पर मेरे सब समान, इस अवसर पर मेरे सब शत्रु और मित्रगण, बालमसान समान शत्रु और मित्रगण, जामन मरण समान जानियम समता भीनी, सामायिका काल जिते भाव नवीनी। करी थी कि नहीं अपन ने भावना समता भाव की, और संयम की भावना भाई थी, आलोचना पाठ में भी आता है संयम की भावना, जगह जगह संयम की अच्छी संयम धारण करें। 10 लक्षण व्रतों में आया, ये अपन ने पढ़ा था। क्या काय छो प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो, 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना, ये संयम की शुभ भावना है। और आर्त ध्यान भी अपन ने पढ़े हैं, कितने प्रकार के आर्त ध्यान है? 4 प्रकार के। और रोध ध्यान, अर्पिता जी रोध ध्यान कितने प्रकार के? हाँ 4 प्रकार के। 4 प्रकार के आर्त ध्यान और 4 प्रकार के रोध ध्यान, ये दोनों प्रकार के ध्यान संसार के कारण है, दुर्गति को ले जाने वाले हैं। आर्त ध्यान तिर्यंज गति का कारण है और रोध ध्यान नरक गति का कारण है। तो इनको, और ये यूं भी वर्तमान में भी खोटे हैं, वर्तमान में भी दुख रूप अनुभूति कराते हैं। क्या आर्त ध्यान कोई अच्छा? आर्त ध्यान में दुख रूप परिणाम होते हैं। अभी लोगों का कौन सा ध्यान चल रहा है? रात दिन साबुन से लोग ऐसे हाथ धोते हैं जैसे कोई उनकी चमड़ी के रोम रोम में कोरोना घुस गया है, यहाँ से वहां से यहाँ से। यदि जैसे मेरे को यहाँ छींक आ रही ना, अभी ऐसे मंदिर में बैठ जाऊं तो लोगों में जैसे वो होता है ना, मैग्नेट होता है, अपोजिट मैग्नेट, जैसे ही लगाओ 25 किलोमीटर दूर भाग जाए हो। 25 ऐसे में यदि एक छींक मारूं, फा फा, मंदिर खाली। क्या ऐसे घबराए हुए? अरे अब जो देखो, सावधानी अपनी जगह है, लेकिन रात दिन उसके चिंतन करने से क्या मतलब? सबसे पहला काम करना चाहिए, कोरोना की खबरें पढ़ना बंद करो, नंबर 1 काम। वो कोई शुभ ध्यान नहीं होता उससे। क्या नहीं, रात दिन इतने हो गए भैया, 10 लाख तो निपट गए हैं और 10 और निपटने वाले हैं। अपने इंदौर में ही बहुत चले गए भैया, अब बस अपना ही नंबर आने वाला है। नंबर आ रहा है तो तुम कर क्या रहे हो उसके लिए? है यदि आए जाए तो उसकी तैयारी क्या की है हमने? उसकी तैयारी तो धर्म ध्यान पूर्वक तैयारी होती है, और धर्म ध्यान तो छोड़ दिया, और रात दिन बस यही 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 खबरें पढ़ रहे हैं। क्या फालतू के विकल्प। एक तो क्या है, हम जो है ना व्यर्थ में अपने उपयोग को बहुत देते हैं। हमें ऐसा वही नहीं होता कि हम अपनी चेतना से वंचित हो रहे इतने समय। हमने अपनी चेतना को भोगा होता, इतने काल अपने ज्ञानानंद स्वरूप का भोग किया होता, तो ऐसी मृत्यु से ही भय भग जाता। मौत 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 की मृत्यु हो जाती। क्या ये जो विकल्प है ना, संकल्प विकल्प, ये नष्ट हो जाते हैं, आकुलता नष्ट हो जाती। वो आकुलता को नाश करने का उपाय करो भैया। एक रोग चला भी जाएगा तो शरीर तो रोगों का घर ही है। एक बार थोड़े से जीवन बच भी जाएगा तो कौन सा अपना उद्धार हो जाएगा? वो काम करो जो अनंत काल में नहीं किया है, और वो काम है अपने अपने आप को चैतन्य रूप नहीं अनुभवा, हमने अपने आप को जीव द्रव्य नहीं माना,
हम आज भी अपने को पुद्गल रूप, अचेतन जड़ रूप मानते हैं, इंद्रिय रूप मानते हैं, शरीर रूप अनुभवते हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद इनसे अपना संपर्क मान रखा है, इनको अपना मानते हैं। केवल मैं एक जीव तत्व इस संसार में अकेला एकत्व को लिए हुए, और इस विश्व में कोई मेरा नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसी भावना करें तो आर्थ रोध ध्यान दूर हो। और नहीं तो बस यही चलते रहते हैं, अभी ये अच्छा हो गया, आज खाने को अच्छा बना था, कल बुरा बना था, कल अच्छा नहीं बना, आज अच्छा बन गया, कल अच्छे भोग थे, आज अच्छे भोग नहीं है, परसों अच्छे नोट थे, कल नोट ज्यादा थे, आज कम हो गए, ये हो गया वो हो गया, और बातें क्या चलती बताओ। ये मानते हैं हम कि मेरे अंदर से न कभी कुछ गया है, न कभी कुछ आया है, मेरे में न लाभ हुआ है न हानि हुई है, अनादि अनंत एक चैतन्य तत्व हूँ, सदा काल जो का त्यो वही का वही। क्या ना तो हम भगवान की आज्ञा का मानते हैं। भगवान की आज्ञा ये है कि संसार में 6 द्रव्य है, एक जीव है एक पुद्गल है, दोनों भिन्न भिन्न है। ये भगवान की आज्ञा ये है कि अपना कोई भी नहीं है, एक अपना नित्य चैतन्य तत्व अपना, और कोई जगत में है ही नहीं, और किसी को अपना मानना ये भूल है। भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान की आज्ञा ये कि अपने को चेतना रूप अनुभव, मैं चेतना हूँ, जीव हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ, बस इतना अपने को मानो, और अपने को मकान दुकान वाला मत मानो, घर बार वाला, परिवार वाला, बाल बच्चों वाला। ये जब तक अनुभूति है तब तक हमारा अभी भगवान की आज्ञा का पालन नहीं है। भगवान की आज्ञा का पालन भी धर्म ध्यान होता है। कौन सा धर्म ध्यान नाम याद है उसका? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है वो। और चिंतन करना है तो ये चिंतन करो रात दिन कि हमारे कर्मों का नाश कैसे होगा है। ये उपाय सोचा है कभी? मेरे मोह का अभाव कैसे हो? संसार के जो कारण है, अपाय विचय धर्म ध्यान होता है। अपाय विचय धर्म ध्यान में मोक्ष मार्ग के जो विरुद्ध चीज, मोक्ष मार्ग के जो प्रतिकूल है, संसार के जो उपाय हैं उनको अपाय कहा है, और मोक्ष मार्ग से जो विरुद्ध ले जाने वाले उनको अपाय कहा है। तो अपाय विचय, उस अपाय का विचार करना निरंतर कि इसका नाश कैसे हो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहित का अभाव कैसे हो, क्या इसके निरंतर चिंतन करना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। और ऐसे ही विपाक विचय, कर्मों के फल का विचार करना और कर्मों से निरंतर छूटने की भावना, निरंतर ऐसी भावना होना कि ये 8 कर्मों का अभाव कैसे हो, मैं बंधन में पड़ा हुआ हूं और ये बंध का अभाव कैसे हो। क्या ये मोह कर्म का अनादिकाल का बंधन ये दूर कैसे हो? ये ज्ञानावरण पे, ज्ञान पे, दर्शन पे जो, अरे मेरे चैतन्य स्वभाव पे आवरण डालने वाली वस्तु टिकी कैसे रह गई? मेरे को कर्मों ने कैसे छू लिया? मतलब कर्मों ने मेरे को बांधे कैसे रखा? इतने अनंत काल तक में इतना चैतन्य होते हुए भी आज तक मैं शरीर के बंधन में पड़ा कैसे रह गया? ये कितने आश्चर्य की बात लगनी चाहिए अपने को। इतना अनंत काल बीत कैसे गया? और आज मैं तुरंत ही अपनी ज्ञान दर्शन निधि को प्राप्त करके रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, मैं अपने स्वभाव को प्राप्त करके रहूंगा, मैं अपने अनंत चतुष्टय को लेके रहूंगा। आज मैंने इन कर्मों को शत्रु जान लिया है और अब मैं इन कर्म शत्रु का नाश करके रहूंगा। ये भावना भाव क्या? हम तो ये भावना भा रहे हैं कि मैं तो कोरोना से बच के रहूंगा। कोरोना कोई बड़ी चीज है क्या? 8 कर्म है बड़ी चीज तो, मोह राग द्वेष है, देह में जो अपनापन कर रहा है वो तो निरंतर ही मर रहा है। मृत्यु अपनी रोज हो रही कि नहीं हो रही? कोरोना से आज तक अपन 6 महीने मर गए, 6 महीने की मौत हो चुकी है। प्रतिदिन आयु कर्म क्षय, प्रति समय आयु कर्म का क्षय हो रहा है, प्रति समय। हम तो रोज ही मर रहे हैं। आखिरी निषेध खिलता है, लोग उस पर रोते हैं, लेकिन वो 80 साल तक तो तेरे बापू को रोया नहीं, आखिरी दिन रो रिया है। तेरा बापू तो रोज ही मर रहा था क्या? 80 साल से वो रोज ही मर रहा था।
केवल एक आखिरी का निषेध गिरा गया, अरे गया क्यों, तो रोज ही जा रहा था, रोज एक एक दिन खिला खिला रहा था कि नहीं, अपनी आयु रोज नष्ट हो रही थी कि नहीं। 75 जी लिया, 2-3 साल और जी लेता तो 2 साल के रोने की जगह इससे अच्छा ये सोच कि 75 जी के गया, 75 जी लिया कि नहीं, वो देख नहीं रहा कोई भी आदमी। और मैं कहता हूँ वो लेके ही 75 आया था भाई साहब, जितनी लेके आता है आदमी उतनी मिलती है। तुम चाहे तलवार में घुस जाओ क्या, और चारों तरफ कांच के पैक में बंद हो जाओ, और ऑक्सीजन का सिलेंडर ऊपर से डलवा के एक नली लगा लो यहाँ, और वही खाने की चीजें रख लो, लेकिन तो भी आयु जितनी होगी उतनी मिलेगी, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं। कर्म पे कम भरोसा है, डॉक्टरों पे ज्यादा भरोसा है। कर्म पे नहीं है भरोसा लोगों को, अपने खुद के बांधे हुए लोगों को डॉक्टरों पे ज्यादा भरोसा है। क्या मैं कह दूं अभी कि ये खोटे ध्यान के कारण है, इससे अपना बुरा होगा, आयु आयु जो है चलो इस भाव की तो नहीं, पर भाव की खोटी आयु बंधेगी, नरक में 33 सागर डंडे खाएंगे। तो नरक के 33 सागर डंडे की चिंता नहीं है आदमी को, और यहाँ के कुछ क्षणों की ज्यादा चिंता है, डॉक्टरों की ज्यादा चिंता है भाई साहब। भगवान से ज्यादा लोग डॉक्टर को मानते हैं, शास्त्रों के वचन पे इतनी प्रतीति नहीं है जितनी डॉक्टर के वचनों पे प्रतीति है। भगवान ने कहा रात्रि भोजन मत करो, तो भी करेंगे। डॉक्टर कहेगा रात को खाओगे तो जल्दी मर जाओगे, तो बंद कर देंगे। डॉक्टर कहेगा आलू खाओगे तो मोटे हो गए, कल से आलू बंद। धर्म कहेगा आलू खाओगे तो अनंत जीवों की हिंसा होगी, नहीं करेंगे बंद। क्या डॉक्टर कह देगा सुबह सुबह जल्दी उठा करो, तो उठेंगे। हम के पंडित कह रहे सुबह सुबह जल्दी उठ के मंदिर पूजन प्रक्षाल करा करो, कहते रहते हैं। इनका क्या है, इनका काम ही यही है। जितनी शरीर की परवाह है उतनी आत्मा की नहीं है। क्यों, कितने घंटे देते हैं शरीर के लिए है, कितने घंटे देते हैं, दिन भर शरीर के लिए दे रहे हैं, उसका अनंतवा भाग भी आत्मा के लिए दे दे, शक्ति लगा के पूरा शतांशवा भी हिस्सा शक्ति लगा, अपना पूरा सर्वस्व समर्पण करके, तो जीव की मुक्ति दूर नहीं है। तो ये अपाय विचय धर्म ध्यान है, वो करना चाहिए। एक विपाक विचय कर्मों के फल का निरंतर विचार करना, देखो कैसा कैसा कर्म का फल आया है नाना जीवों के ऊपर, और ये कर्मों से छुट्टी कैसे मिले, कर्मों का अभाव कैसे हो, इसका विचार करना। और एक संस्थान विचय धर्म ध्यान है, लोक के आकार प्रकार का विचार करना। ये जम्बू द्वीप गोल थाली के समान, इसको घेर के असंख्यात द्वीप समुद्र चूड़ी के समान, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, जब मनुष्य त्रियंच रहते हैं, 2.5 द्वीप तक मनुष्य है, उसके बाद त्रियंची है, और ऊपर ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देव का आवास है, और ऊपर स्वर्ग ऊपर जो है यहाँ से थोड़े ऊपर जाके ज्योतिषी देव का निवास है, नीचे खर और पंख भाग में भवनवासी व्यंतरों के निवास स्थान है, नीचे 7 नरकों में नारकी है, और नीचे क्या सारी और एक केंद्रीय बरसे हुए हैं, पूरे लोक में एक केंद्रीय ठसाठस बसे हुए हैं। 13 राजू 14 राजू लोक है ऊंचा, और 7-7 राजू, मतलब वो सब पूरा जो है 7 राजू चौड़ा उत्तर दक्षिण। ये इस प्रकार से लोक के आकार प्रकार का विचार करना, कहाँ कहाँ क्या क्या रचना है, सोलर बिंदु के कितने विमान है, कितने पटल है, कितनी उनकी आयु है, कितना उनका शरीर का विस्तार है, कितने दिनों बाद श्वासोच्छ्वास लेते हैं, कितनी उनकी देवांगना है, कितने उनके परिवार विमान है, क्या कितने दिनों बाद श्वास लेते हैं, कितनी आयु मिलती है, जघन्य कितनी, उत्कृष्ट कितनी, कितने प्रकार के देव हैं, किन भाव से देव बनते हैं, देव बन के क्या बनते हैं, कहाँ से देव आते हैं, देव कहाँ जाते हैं, चारों गतियों का बहुत है विचार करने। ये करो, ये धर्म ध्यान के कारण। और तुम तो क्या है, रात दिन अखबार पढ़े और बस करो ना करो ना करो ना करो ना। आर्थ ध्यान है, देखो
शरीर संबंधी पीड़ा का चिंतन करना निरंतर दुर्ध्यान है, और आत्मा के चिंतन करना सुख ध्यान है। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह में आनंद मानना, रात दिन, अभी भी लॉकडाउन में भी रोज नोट गिनते रहना, कितने हो गए कितने हो गए। एक तरफ तो मर रहा है और दूसरी तरफ नोट से कोई मूर्छा नहीं छूट रही। जिन लोगों ने मंदिर बंद किया, मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, तुमने दुकानें बंद की कि नहीं की? पहले मंदिर बंद कर दिया, दुकान बंद नहीं की। मंदिर में करो ना, और दुकानों में कस्टमर तो पैसा दे जाते ना। भगवान के पास जाएंगे तो क्या होगा, और छीन लेंगे हमसे और दान देना पड़ेगा और जाके। खोटे ध्यान है भैया, इनको छोड़ना ही सामायिक व्रत है। समस्त प्राणियों में साम्य भाव रखना, सब में समता रखना, किसी में राग द्वेष नहीं करना, संयम धारण की अच्छी भावना रखना, और ये आर्त ध्यान, रोध ध्यान, इष्ट अनिष्ट योग संयोग, पीड़ा जनित आगामी काल के भोगों की भांछा, और ये सब पापों में आनंद मानना, इन सबको छोड़ना, ये सामायिक व्रत है। सच्चे सामायिक के लिए 7 व्यसनों के त्याग की प्रेरणा। अब ये 7 व्यसन का वर्णन करेंगे। सबसे पहले व्यसन छोड़ो। क्या यदि ये आदतें होंगी तो व्यसन, 7 व्यसन में से एक भी व्यसन होगा है और सामायिक करने बैठेगा तो शोभेगा तो ही नहीं। लोग क्योंकि अरे सुबह सुबह तो इनको हमने नशे में धुत देखा था, तो शाम को मंदिर में सामायिक कर रहे हैं, तो क्यों? बड़ा विचित्रता नहीं दिखेगी? शराबी, कबाबी, जुआरी, मांसाहारी, परिस्त्री सेवी, वेश्यागमन करने वाला, चोर, ये सब पहले छोड़े। इनकी आदत लग जाती है तो छूटती नहीं है। एक बार ये लग जाए ना, व्यसन किसको कहते हैं? बुरी आदतों को। बुरी आदत एक बार लग जाए तो छुटाई नहीं छूटती। सारे घर वाले मिलके भी समझाते हैं तो भी नहीं छूटती। मर जाते हैं लोग, दारू पी के मर जाते हैं। मांस नहीं छूटता, शरीर फूल जाता है, मोटे हो के मर जाते हैं। क्या चोरी की आदतें नहीं जाती है, जुए की नहीं जाती है। परिस्त्री सेवन के चक्कर में रावण जी चले गए, छोड़ी नहीं सीता, खुद छूट गए शरीर से। वेश्यागमन में चारुदत्त कहाँ तो कितने अच्छे थे और कैसी स्थिति हो गई। तो एक एक व्यसन में बहुत दुर्दशा हुई भैया। बड़े बड़े महापुरुष जो है वो, उनकी बहुत महान क्षति हुई। तो हम आप तो कोई वस्तु ही नहीं है, इसलिए पहले 7 व्यसन का त्याग करना चाहिए। ये प्रेरणा दे रहे हैं, देखो। सामायिकम न जाए व्यसन म्लान चेतसा शावकेन ततः साक्षात् याज्यम व्यजन सप्तकम। जिसका व्यसन से मलिन मन है, नहीं सामायिक उसे श्रावकों को इसलिए ये व्यसन तजना चाहिए। सामायिकम न जाए, सामायिक उत्पन्न नहीं होती है। व्यसन म्लान चेतसा, व्यसन से मलिन चित्त वाले के, श्रावकेन माने ऐसे श्रावक के द्वारा जो व्यसन से मलिन है चित्त जिसका, उसके द्वारा सामायिक नहीं उत्पन्न होती है। तथा माने इसलिए, सप्तकम व्यसन, 7 व्यसन को साक्षात याज्यम माने छोड़ देना चाहिए, पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। जिन मनुष्यों का चित्त व्यसनों में मलिन हो रहा है, उनके द्वारा कदापि यह सामायिक व्रत नहीं हो सकता। कैसे होएगा? तो बैठे बैठे समझ लो जुआ सट्टा खेल रहा हो तो जुए की याद आएगी है, चोरी करके आया होगा तो भय होगा, शराब होगा तो शराब की इच्छा होगी, मांस की आदत, परिस्त्री सेवन, वेश्या, ये सब लोग धर्म के लायक ही नहीं है, सीधी सी बात है। जिन मनुष्यों का चित्त व्यसनों में मलिन हो रहा है, उनके द्वारा कदापि ये सामायिक व्रत नहीं हो सकता। इसलिए सामायिक के आकांक्षी श्रावकों को सप्त व्यसनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। देखो, चित्त की निर्मलता और चित्त का शांत रहना,
शुद्धता से रहित होना, एकाग्रता होना, चित्त एकदम परम शांत, कोई तरंग नहीं हो, आकुलता व्याकुलता से रहित, वो होना जरूरी है सामयिक करने के लिए। और ये व्यसन क्या है, चित्त को आकुलित करते हैं, चित्त को क्षुब्ध करते हैं। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा क्या, तब तक सामयिक कैसे होगी। और चित्त की एकाग्रता तब तक नहीं होगी जब तक कि हमारे अंदर में ये व्यसन नहीं दूर हुए होंगे। व्यसन होने से चित्त चंचल होता है, जिनका चित्त चंचल होता है उनसे धर्म नहीं हो सकता। धर्म करने के लिए चित्त की स्थिरता का होना बहुत जरूरी है, इसलिए व्यसनों का पहले ही त्याग कराया। चित्त की स्थिरता के लिए इनको अपने चित्त की स्थिरता के जो इच्छुक है उनको ये व्यसनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो व्यसन उनको क्षुब्ध कर देंगे, आकुलित कर देंगे। बोलो पूर्वी।